हेलो, माय सेल्फ रुचिका। वेलकम टू माय चैनल द नंबर न्यूज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के सितंबर 23 की क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखते हैं कैसा रहा है रिलायंस का हाल। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो जून 23 से सितंबर 23 में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, विच इज अराउंड इंक्रीज इन द रेवेन्यू बाय 24 करोड़ अराउंड, जो कि काफी अच्छा दमदार इंक्रीज इन रेवेन्यू। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो वहां पे हमें कोई स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि अराउंड अगर हम बोले तो 2000 के अराउंड इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में देखेंगे तो वहां हमें 31.5% था सितंबर 22 में। जून 23 में 37.5 था, जो कि वो वापस हो गया है 35%। तो वहां एक स्लाइट इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है। EBITDA मार्जिन की बात करेंगे तो सितंबर 23 में 13.4% था, जो कि अब इंक्रीज होके हो गया है 17.4%। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अगर हम बात करें तो 6.73 था सितंबर 23 में, 8.66 हो गया था जून 23 में, और अब वो हो गया वापस 8.46। तो लगभगली हम बोलेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ एबिटा नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो कैसा रहा है रेवेन्यू का बाकी सारा चीजें और सेगमेंटरी रेवेन्यू। तो अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू की, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं रेवेन्यू का एक ग्रोथ स्टैंडर्डाइज फॉर्म में चल रहा है। और अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू जून 23 से जून और सितंबर 23 में 11.4% से इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा खासा डिसेंट रेवेन्यू इंक्रीज बोला जा सकता है। और अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर सितंबर 22 से, तो वहां पे 0.9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट्स मार्जिन के आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो नेट प्रॉफिट जून 23 से 8.9% से बढ़ गए हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सितंबर 23 से, तो वहां अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा सा उछाल देखने को मिला है, जो कि अराउंड 26.9% का इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू एक सर्टन परसेंटेज से बढ़ रहा है, लेकिन उसके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस काफी बढ़िया रेट से बढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी को काफी अच्छा से दिखाता है। और जैसे कि हमने देखा रिलायंस का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होना चाहिए था, जो मार्केट में एक्सपेक्टेड था, वो अराउंड 224491 करोड़ था, जबकि एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा है 234956, जो कि काफी ज्यादा हायर साइड रहा है, जो कि बनाएगा कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज। तो हम बात करेंगे रिलायंस के सारे सेगमेंट्स ने कैसा रहा है दमदार परफॉर्मेंस। तो अगर हम बात करेंगे सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ करोड़, तो रिटेल से आता है 27.24, ऑयल एंड केमिकल से 52.2% का रेवेन्यू, अदर 6.7, ऑयल एंड गैसेस 2.3, एंड डिजिटल से आ रहा है 11.5% का रेवेन्यू। और उसी के अगर हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो कंपनी को ये प्रॉफिट दे रहा है सेगमेंट, वो है ऑयल टू केमिकल, जो कि देता है अराउंड 11% का प्रॉफिट, एंड ऑयल एंड गैस 72%, एंड डिजिटल सर्विसेज 43.1%। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की। तो कॉस्ट आपको जैसे दिख ही रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल में हमें एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। 131668 करोड़ था, जो कि हो गया 152709 करोड़ से। एंड अगर हम अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो वहाँ एक स्लैट सिमिलर रेट देखने को मिल रही है 34467 से 35332। और अगर हम बात करें एम्प्लॉय कॉस्ट, तो वहाँ एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर है, डिक्रीज इन एम्प्लॉय कॉस्ट हो रहा है। फाइनेंस कॉस्ट में लगभग सिमिलैरिटी रेट देखने को मिल रहा है 5837 करोड़ 5731 करोड़, वहाँ एक छोटा सा डाउनफॉल वहां पे भी देखने को मिल रहा है। ये सारी ओवरऑल फैक्टर्स हमारे EBITDA मार्जिन पे इफेक्ट डालती है। जैसे कि हम डिस्कस किया सितंबर 23 में वो था 17.8% और सितंबर 23 में हो गया है वो 17.4%। और जबकि लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ 18.1% था। तो इसी वजह से EBITDA मार्जिन में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। अब हम इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो नेट प्रॉफिट, जैसे कि हमने बात किया नेट प्रॉफिट का अगर देखेंगे तो 8.7 से 8.5% हो चुका है, वहाँ एक डाउनफॉल है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी एक डाउनफॉल है, 37.5 से 35% हो गया। EBITDA मार्जिन अगर बात करेंगे वहां पे भी एक डाउनफॉल है, 18.1% से 17.4%। लेकिन वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो वहां पे नेट प्रॉफिट मार्जिन ने अच्छा परफॉर्म किया है, फ्रॉम 7% से 8.5%। अब बात करेंगे कैपिटल रेशियोज की। तो कैपिटल रेशियोज जैसे हमें पता है इन्वेस्टर्स ने जो पैसे अपने कंपनी में डाल के रखे, उस पे कंपनी को कितना फायदा और मुनाफा मिला है रिटर्न्स टर्म में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज ओनली 8.8% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इज 10.3%। तो यहाँ रिटर्न्स अगर हम देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयज और इक्विटी पे, वो एक लगभगली एक 8 से 10% का रिटर्न दे रही है, जो कि एक नॉर्मल सा रिटर्न बोला जा सकता है ना, काफी बढ़िया।
और अगर पी रेशियो की बात करेंगे तो कंपनी का पी फिलहाल चल रहा है 23.68 और जबकि इंडस्ट्री का पी है 27.6, तो कि ये दर्शाता है कि कंपनी की प्राइसेस इन द फ्यूचर में इंक्रीज, बट दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, revenues increase, profits, and all these factors definitely have the impact on their prices. And जैसे कि स्कोप हमें दिख रहा है, प्राइसेस बढ़ सकते हैं इन फ्यूचर। और अगर हम देखेंगे प्राइस चेंज का, अगर हम टर्मिनोलॉजी पूरे 3 साल की, तो हमें 3 साल में देखने को मिल रहा है कंपनी ने दिए हैं रिटर्न 11.8% के, 2 साल में खास नहीं देखने को मिला है, 10% नेगेटिव 10.65% से देखने को मिला, 1 मंथ में -3.36, 6 मंथ में -7.16, 12 मंथ्स में -11.1। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे खास ज्यादा प्राइजेस की फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है और प्राइजेस भी काफी अप डाउन से चल रही है, बट लॉन्ग टर्म भी देखे तो कंपनी ने एक डिसेंट सा प्रॉफिट्स दे ही रही है रिटेलर्स को भी। So thank you for watching my channel. Do like and subscribe my channel and do visit my website, that is numbernews.com, for all the knowledgeable contents and all the videos and all the written content over there. And मुझे जरूर कमेंट में मेंशन करिए कि आपको और ऐसे कंटेंट्स और ऐसे कौन से टॉपिक्स चाहिए जिस पे मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।